आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिम रेलवे का जो अटेस्टेशन फॉर्म 8 पेज का आया हुआ है या 12 पेज का आया हुआ है वो कैसे भरना है। सबसे पहले आप दुकान पर जाकर 5x7 सेंटीमीटर का 4 फ़ोटो बनवा लीजिए। उसमें से 3 फ़ोटो आप अटेस्टेशन फॉर्म में चिपका दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं कैसे भरना है। अगर आपका नाम है राहुल कुमार मिश्रा तो मिश्रा को पहले लिखिएगा, जैसे आपका मिश्रा सरनेम है और राहुल कुमार यहाँ आगे लिखिएगा। आपका नाम है कुलदीप यादव तो यादव पहले लिखिएगा तब कुलदीप लिखिएगा। जो भी आपका सरनेम है जैसे दीक्षित निषाद तो निषाद पहले लिखेंगे और दीक्षित को बाद में लिखेंगे। आपको नाम लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपका वर्तमान पता, अगर आप फॉर्म को इंग्लिश में भर रहे हैं तो केवल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरिएगा, हिंदी में भर रहे हैं तो केवल हिंदी में भरिएगा। इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ आपके आधार कार्ड में जैसे लिखा है विलेज रामपुर, पोस्ट लालगंज, थाना भी आपको लिखना है, ध्यान रहे थाना बनकटी, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, पिन आपका 272302, जो भी हो ऐसा आपको लिखना है। 2 में आपको इंग्लिश में यहाँ एड्रेस लिखना है। फिर देखिए 3 का ए में फिर से आपको एड्रेस लिखना है, मतलब 2 पॉइंट नंबर 2 के लिए एड्रेस लिखना है और पॉइंट नंबर 3 ए के लिए आपको एड्रेस लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं 4 पॉइंट आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। आप तो बचपन से जहाँ थे वहीं रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे। यहाँ नाम जैसे पिता तो पिताजी का आपका यहाँ पूरा नाम इंग्लिश में लिखिएगा। फिर राष्ट्रीयता इंडियन लिखिएगा। जन्म स्थान जो आपका ज़िला है आप उसको जन्म स्थान के तौर पे लिख सकते हैं। व्यवसाय तो पिताजी के आप फार्मर, बिजनेसमैन, डॉक्टर जो भी हैं वो लिख सकते हैं। फिर पिताजी का जो एड्रेस है उसको लिखेंगे। फिर आपके अस्थाई घर का जो परमानेंट एड्रेस है उसको लिखेंगे। एड्रेस को 2 बार लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन माता का पूरा नाम, जन्म स्थान जो उन आपका मामी मतलब नाना जी का जो आपका घर है वो, व्यवसाय आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं और उनका एड्रेस मम्मी का एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा जो है कि वो कहाँ से आई हैं यहाँ पे जो है। फिर अस्थाई घर का पता आपका जो है, जो पिताजी का एड्रेस था वो अस्थाई घर का पता हो जाएगा। नहीं, डाक का वर्तमान पता तो माताजी का जो है वर्तमान पता तो वही है जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी। मुझे लगता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ही देना है तो आपको वही देना पड़ेगा। अस्थाई घर का पता भी आपका माताजी का आई थिंक यही रहेगा क्योंकि अभी तो माताजी आपकी यहीं हैं। हाँ, और फिर आगे देख लेते हैं पत्नी पति जो भी आपके हैं उनका डिटेल। भाई का आपका नाम रख दीजिएगा और जो लिखिएगा, और स्टूडेंट वो आपका उसका लिख दीजिएगा और उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। बहन का भी जो भी जैसी हो, अगर शादी हो गई है अपने यहाँ चली गई हैं तो भी आप लिख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। बाद में उन्हें हो सकता है सरकार कोई सुविधा दे। आपके पुत्र पुत्री विदेश में पढ़ते नहीं हैं, 5 पॉइंट छोड़ते हैं। 6 पॉइंट में आपको राष्ट्रीयता यहाँ इंडियन लिख देना है। 7 पॉइंट का ए में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बी में अपना वर्तमान एज लिखना है कितना है, सी में मैट्रिकुलेशन आपने जब 10वीं जब आपने पास करा था आप उस टाइम पे कितने वर्ष के थे। नॉर्मली सब 14 से 15 साल के रहते हैं। फिर आपको जन्म स्थान किस ज़िले में तो आप लिख दीजिएगा ज़िला, जैसे आप लिख सकते हैं बरेली, राज्य यूपी ऐसे। फिर आप किस ज़िले के हैं, बरेली यूपी। फिर आपके पिताजी मूलतः किस ज़िले के हैं, बरेली यूपी ऐसे आप भर सकते हैं। आपका धर्म 9 नंबर पॉइंट हिंदू। फिर आप खा, अगर आप SC ST हैं 9 का बी तो आप यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो आप NO नो लिख दीजिएगा। 10 नंबर में 15 वर्ष की आयु से किस स्थान पर किस स्कूल में आपने पढ़ा ये ध्यान रखिएगा। स्कूल कॉलेज का नाम पूरा पता अपना स्कूल का जहाँ से आपने 10वीं करा है, आपने उस स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं करा है। फिर प्रवेश आपने किस तारीख में लिया था, स्कूल या कॉलेज छोड़ने की तारीख क्या थी वो आपको भरना है। फिर आपने परीक्षा कौन सी उत्तीर्ण की, 10th उत्तीर्ण की। फिर आपने 12th उत्तीर्ण किया। फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। प्रवेश लेने की तारीख अगर आपको नहीं पता है तो आप मंथ और ईयर ज़रूर लिखिएगा। फिर यहाँ छोड़ने में स्कूल छोड़ने की तारीख जो आपका मार्कशीट है उसको पीछे पलट के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका मार्कशीट कब लास्ट टाइम प्रिंसिपल ने साइन किया, वही आपका स्कूल छोड़ने की तारीख होता है। 10 नंबर ये हो गया। फिर आ जाते हैं 11th नंबर, आपने कभी सरकारी नौकरी वगैरह किया, इसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं मोस्ट वन ऑफ 11 नंबर का ये आपको यहाँ पे कि आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको ऐसे नो पर ऐसे सही का निशान मार देना, नीचे नो के थोड़ा सा नीचे सही का निशान, फिर नो के थोड़ा सा नीचे सही का निशान, फिर नो के नीचे सही का निशान, ऐसे करना है। फिर ऐसे नो करते जाना है, सही का निशान मारते जाना है, ट्रू का निशान मारते जाना है। यहाँ पे लिखा भी है हाँ अथवा नहीं यथास्थिति काट कर
प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना है। तो नो को ऐसे सही करते जाना है। अगर आपके नाम पर केस है तो यस कर देंगे। फिर अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, जिनको आप भरोसेमंद समझते हो कि वो कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, आप उनका नाम लिख सकते हैं या उनसे साइन भी करवा सकते हैं, जैसा आप चाहें। फिर यहाँ अपना हस्ताक्षर लिख देंगे। तारीख, स्थान, आप चाहे तो अभी का तारीख, अभी का स्थान लिख सकते हैं, या फिर वहाँ जाने के बाद जिस दिन आपका DB है वहाँ का तारीख हो, वहाँ का स्थान आप लिख सकते हैं। फिर पहचान प्रमाण पत्र की बात करते हैं, कैसे बनेगा। इसके लिए आप 7-8 नंबर पेज लेकर के आप इन सभी में से सबसे इजी रहेगा, आपने लास्ट जहाँ से कंप्लीट किया है, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे ग्रेजुएशन। लास्ट टाइम अगर आप ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं तो जो आप ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाएंगे ही। तो जब वहाँ जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको वहाँ के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर और उसका मोहर यहाँ मरवा लेना है। बस सिंपल हो जाएगा कि जो पहचान पत्र है वो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ही बन जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ग्रेजुएशन कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन लेने आप जाएंगे ही। उसी समय अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 8 पर भी उनका साइन मोहर करवा लेना है। ट्रिपलेट कॉपी इसको बनवानी है तो पहचान पत्र आपको 3 कॉपी वहाँ पे लेके जाना और तीनों पे करवा लेना ओरिजिनल। जीरोक्स आई थिंक चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप तीनों पे साइन करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये WR पश्चिम रेलवे का अटेस्टेशन फॉर्म था। जो नहीं समझ आएगा उसको खाली छोड़िएगा, वहाँ अधिकारियों के सामने आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में सब कुछ भर के लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।